ऑनियन जूस इन हेयर लॉस, डज इट रियली वर्क? आपने भी ट्राई किया है? सुबह सुबह प्याज का जूस निकालकर सर पे लगाया इस उम्मीद में कि बाल वापस आ जाए, लेकिन जब आपने 2 हफ्ते तक लगाया या तो स्कैल्प में जलन हुई या फीवर आ गया और रिजल्ट ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं दिखा। तो सच क्या है? क्या प्याज का रस हेयर लॉस का असली इलाज है या फिर सिर्फ एक और इंटरनेट का ओवर हाइप्ड हैक? आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि ऑनियन जूस सच में काम करता है या नहीं और कैसे यूज करना चाहिए अगर किसी को करना ही है तो, और किस सिचुएशन में इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट। मैंने पिछले 10 सालों में कई सारे पेशेंट्स को हेयर फॉल के केसेस हैंडल किए हैं और उनके हेयर और उनकी लाइफ इंप्रूव करने में मदद की है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑनियन जूस में होता क्या है जो उसे बहुत पॉपुलर बनाता है। ऑनियन जूस में होता है सल्फर, जो एक नेचुरल मिनरल है। सल्फर हमारा केराटिन बनाने में मदद करता है, जो हेयर का प्राइमरी प्रोटीन होता है। इसके अलावा ऑनियन जूस में थोड़ी एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो थियोरेटिकली स्कैल्प को क्लींस करने में हेल्प करती है। एक और कॉन्सेप्ट भी है जो लोग बोलते हैं कि ऑनियन जूस स्कैल्प के ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। फॉलिकल्स को ब्लड फ्लो बढ़ने से हेयर ग्रोथ के लिए एक सपोर्ट क्रिएट करता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं और क्लिनिकल रिजल्ट तो बिल्कुल अलग। तो चलिए अब साइंस क्या कहता है वो समझते हैं। क्या ऑनियन जूस हेयर लॉस में क्लिनिकली प्रूवन है? अब ये वो पार्ट है जहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 2002 में एक छोटी सी स्टडी आई थी जिसमें कुछ लोगों को ऑनियन जूस लगाया गया था, पर उनकी प्रॉब्लम थी एलोपेशिया एरिएटा, यानी जो छोटे छोटे छिट्टे गिर जाते हैं जिसको हम उंदरी बोलते हैं, वो प्रॉब्लम थी। इस कंडीशन में बॉडी की इम्यूनिटी खुद के हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करती है और इस कंडीशन में कुछ लोगों को ऑनियन जूस से इंप्रूवमेंट मिला था, लेकिन ये एक वन ऑफ केस था। लेकिन मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल थिनिंग या स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल में ऑनियन जूस का कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला है। मतलब ये है कि कुछ माइल्ड केसेस में टेम्पररी इंप्रूवमेंट दिख सकता है, लेकिन कोई गारंटेड या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। चलो फिर भी कुछ लोग बोलते हैं हमें तो यूज करना ही है, हम करेंगे ही। तो कैसे करना चाहिए? और मान लीजिए आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो गलतियां मत कीजिए। सबसे पहले तो अगर आप डायरेक्टली ऑनियन जूस निकाल के या ऑनियन का पील करके स्कैल्प पे घिसोगे तो ये आपको बहुत रिएक्शन देगा, आपकी स्किन को रेड कर सकता है, इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, इचिंग हो सकती है, और इसमें अगर आपने बहुत ज्यादा खुजली कर दी तो उसके वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हमारी एडवाइस रहेगी कि आप हो सके तो ऑनियन जूस को डायरेक्टली स्कैल्प पे अप्लाई करना अवॉइड करिए, क्योंकि इसके फायदे से इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। ऑनियन ऑयल्स जो मार्केट में बिक रहे हैं, क्या ये सच में काम करते हैं? तो हर दूसरे शैम्पू में, ऑयल में ऑनियन लिखा होता है, कहीं पे रेड ऑनियन ऑयल, ऑनियन शैम्पू, हेयर रीग्रोथ ऑनियन सीरम। सच ये है कि इन प्रोडक्ट्स में ऑनियन एक्सट्रैक्ट बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है और काफी सारे प्रोडक्ट्स इसको हेवीली परफ्यूम्ड होते हैं ताकि इस ऑनियन जूस की स्मेल मास्क हो जाए। पर क्या ये सच में बेनिफिट देता है? हार्डली एनी बेनिफिट देता है। अगर आप पैकेजिंग पे इंग्रेडिएंट्स में पढ़ोगे भी तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट लास्ट 3-4 नंबर में आएगा, जिसका मतलब है कि इस पूरे बॉटल में ऑनियन एक्सट्रैक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। इसलिए पैकिंग से इम्प्रेस मत होइए। जो प्रोडक्ट जेन्युइनली काम करता है उसमें कंप्लीट फॉर्मुलेशन मैटर करता है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं। तो ये है कि क्या हम ऑनियन जूस यूज करना रिकमेंड करेंगे या नहीं। देखिए, ऑनेस्ट बात यह है कि हम ऑनियन जूस को मेडिकली कभी भी रेकमेंड नहीं करते, खास करके उन लोगों के लिए जिनको एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस हो, बिकॉज एंड्रोजेनेटिक ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसमें हमें ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सके बिना कोई स्कैल्प इचिंग, इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट के।
अगर आपको हेयर लॉस कंसिस्टेंटली हो रहा है तो आपको प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके डायग्नोसिस करवाना चाहिए और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स लेनी चाहिए, जैसे मिनॉक्सिडिल लोशंस, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस या फिर कुछ थेरेपीज जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या जीएफसी, जो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस पे ही लेनी चाहिए। और अगर आप पीआरपी ट्रीटमेंट की रियलिटी के बारे में जेन्युइन और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो और इसे जरूर देखिए, जिसमें मैंने साइड इफेक्ट्स, कॉस्ट, इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं सारे डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्किन टिप्स एंड हेल्थ रिलेटेड या फिर हेयर के टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।